हेलो डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, ये ज्योमेट्री में बेसिक चीज़ें हैं। ये ज्योमेट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइन और एंगल्स, इन चीज़ों का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइन। व्हाट इज लाइन, हिंदी में जिसको हम पढ़ते हैं रेखा। रेखा क्या है? मैक्सिमम जब हम बच्चों से ये इंटरेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज लाइन, तो कुछ एग्जैक्ट जो आंसर उनका आना चाहिए, सेटिस्फैक्टरली आंसर आना चाहिए, वो नहीं आता है। कभी वो बोलते हैं कि जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, वो तो ठीक है। तो दो एंड पॉइंट्स वाला आप बोल रहे हैं कि जिस रेखा के दो एंड पॉइंट होते हैं, कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जिसके किसके दो एंड पॉइंट? ठीक है ना। तो एंड पॉइंट तो एक रेखा के हो सकते हैं ना। सबसे पहले तो हमें रेखा को परिभाषित करना है कि रेखा है क्या, लाइन है क्या। फिर हम एंड पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि लाइन के, रेखा के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। इसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि लाइन क्या होती है। कि लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर हैविंग लेंथ व्हाट नो विड्थ एंड which is made of set of points which can be extended in endlessly on either side. इसको एक लाइन जो है ये बिंदुओं से बनी हुई है, सेट ऑफ पॉइंट्स से बनी है, जिनको हम आइदर साइड्स एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ये सारे पॉइंट ही है। इन पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं, इस साइड को बढ़ा दो चाहे इस साइड को बढ़ा दो, आप कोई एंड नहीं होता है इसका, तो ये हम एरो हेड लगा देते हैं इस तरह से दोनों साइड को। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने लाइन को रिप्रेजेंट किया यहां पर, ये एक दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका। ठीक है। तो रेखा क्या है कि रेखा एक वन डायमेंशनल फिगर होता है। वन डायमेंशनल मतलब एक विमीय, जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, डेप्थ नहीं होती। ठीक है। और बिंदुओं से बनी हुई है, जिन बिंदुओं को हम दोनों साइड एंडलेसली जो है वो बढ़ा सकते हैं। जहां मर्जी तक इसको एक्सटेंड करना हो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज लाइन। ठीक है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, पार्ट ऑफ लाइन, कोई हम ये इंडिकेटर पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लिया, यहां पर हमने बी पॉइंट ले लिया, तो ये जो अब पोर्शन, ये ए और बी का के बीच का जो पोर्शन बन गया, इसका पार्ट बन गया लाइन का, दिस इज लाइन सेगमेंट, रेखा खंड जिसको बोलते हैं। ये ए बी जो है, ये इसको हम ए बी को, ये लाइन सेगमेंट है हमारा। इस तरह से लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। रेखा ए बी हो तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दोनों साइड्स ये एरो इसके ऊपर लग जाता है लाइन में, तो इसका मतलब ये लाइन ए बी है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है। ठीक है। और रे, तीसरा क्या आता है? रे, किरण, पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन पॉइंट, वन पॉइंट होता है जिसका, और आप उसको एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे ए बी, एक साइड को एरो लगा के आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट, दैट इज रे। क्लियर? तो ये है कि व्हाट इज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ये आपको इसका ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक चीजें हैं, इन्हीं के ऊपर ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है।
तो ये आपको इनका नॉलेज होना चाहिए कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है। तो लाइन सेगमेंट मैंने आपको लाइन के बारे में समझा दिया कि रेखा एक वन डायमेंशनल फिगर होता है जो कि बिंदुओं से बनी होती है, और जिन बिंदुओं को दोनों साइड जो है वो एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है, जहां मर्जी तक आप उसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको रेखा कहा जाता है। और रेखा का वह पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको रेखा खंड कहते हैं, जिसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है इंग्लिश में। और रेखा का वह पार्ट जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, बाकी जो है वो एंडलेसली, उसका भी दूसरा पॉइंट जो है वो उसका कोई एंड नहीं है, कहां पर है वो, तो उसको रे कहा जाता है। तो ये था हमारा लाइन सेगमेंट एंड थर्ड वन इज रे। इनमें आपको लाइन, हिंदी में इसको रेखा पढ़ा जाता है, इसको लाइन सेगमेंट को रेखा खंड बोलते हैं, और रे जो है इसको बोला जाता है किरण। ठीक है, तो इन चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए, ये इसमें हमने स्टडी किया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मींस हिंदी में जिनको हम कोलिनियर पॉइंट्स जिनको हम हिंदी में पढ़ते हैं सरेखी मतलब एक ही रेखा में स्थित। तो कोलिनियर डेफिनेशन क्लियर होगी कि टू और मोर पॉइंट्स लाइंग इन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कि दो या दो से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हैं उनको सरेखी बिंदु कहा जाता है। जैसे ये मान लो इसमें ए, ये बी है, ये यहां पर मैं सी ले लेता हूं, यहां डी ले लेता हूं, ये एक ही रेखा पर स्थित हैं सारे ये बिंदु, तो इन बिंदुओं को हम सरेखी बिंदु बोलते हैं, जिनको कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। क्लियर। दूसरा आता है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जिसको असरेखी बोल सकते हैं आप हिंदी में। असरेखी मतलब जो एक रेखा में स्थित नहीं है। ऐसे पॉइंट जो एक रेखा में स्थित नहीं है वो किस तरह से हो सकते हैं, जैसे एक पॉइंट ये है, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, नीचे हो गया, मतलब ये पॉइंट जो है वो एक रेखा में नहीं है। इसको पहले इसको मिलाएंगे फिर यहां मिलाएंगे तो ये एक लाइन नहीं बच रही आपकी, ये अगर इसको भी मिला दें हम तो ये एक ट्रायंगल बन जाती है हमारी। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स, टू और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स which do not lie in the same line। एक रेखा में जो स्थित नहीं होते हैं उनको असरेखी या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, इनको आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये था लाइन के बारे में कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट, इसके पार्ट जो है उनको क्या क्या बोला जाता है, और ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर कब होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो इसके बाद हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल है क्या, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एंगल अगर हम देखें तो हम यही बोलते हैं कि दो रेखाएं जो है, मान लो एक रेखा जो है इस तरह से जा रही है, एक इस तरह से जा रही है, और ये जो जिस एक कॉमन पॉइंट के ऊपर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, तो ये हमारा यहां पर भी एक स्पेस बचता है, इस साइड को भी स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक कॉमन पॉइंट के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो कोण बनता है। वहां पर जो स्पेस हमारा उन दोनों के बीच का स्पेस जो बच जाता है उसे कोण कहते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन। एक डेफिनेशन हम और देते हैं, जैसे मान लो आपकी ये कोई रे थी इस तरह से, इसका ये ओ इसकी इनिशियल पॉइंट है, ये ए इसका टर्मिनल पॉइंट है,
जब हम इस रे को इसको यहीं पर ही रहने देते हैं और इसको हम यहां से शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहां से घुमा के हम इसको यहां पहुंचा देते हैं, ठीक है, ये यहां से यहां तक, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन इसका आया, अमाउंट ऑफ रोटेशन, दिस इज नॉन एज एंगल। ये जो स्पेस इसके बीच कि ये जो आर्म थी ये कितनी रोटेट हुई है, दैट इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितने डिग्री रोटेट हुई है, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंगल, जिसको कोण हिंदी में कहते हैं हम कोण के। अगर सिंपल और साधारण भाषा में बोला जाए तो कोण क्या है, जब दो रेखाएं एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखाएं मान लो ये आपकी एल रेखा है, ये एम रेखा है, ठीक है, तो जब ये दोनों एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये बिंदु जो है इसको O मान लो सपोज, तो ये इसका शीर्ष बिंदु होता है कोण का, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो इसकी भुजाएं आ गई, साइड्स आ गई, ये इसकी भुजाएं कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल्स, दीज आर आर्म्स ऑफ एंगल्स, आर्म्स भुजाएं, बाजू है, ये इसका राइट बाजू है, ये लेफ्ट बाजू है इसका, ठीक है, और एंगल बन गया। इसके बीच जो स्पेस है, मतलब ये जो स्पेस बचा है, दिस इज नॉन एज कोण, ये एंगल है हमारा। ये 20 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 30, 40, अमाउंट ऑफ रोटेशन ही है ना, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम एंगल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल जो है ये बहुत ही टाइप्स का है। नंबर 1 टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स, नंबर 1 हमारा आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में हम न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। ये क्या होता है एक्यूट एंगल, कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, lying between 0 and 90 degree is known as acute angle, न्यून कोण। ऐसा कोण जिसकी माप 0 और 90 के बीच होती है उसको हम न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, यहां मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो लिख देते हैं। एन एंगल whose measure lying between 0 and 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल जो होता है दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है, इसको न्यून कोण हिंदी में बोलते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ऑब्ट्यूस एंगल। या इससे पहले हम बात कर लेते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, जिसको हिंदी में हम पढ़ते हैं समकोण। तो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल होता है दैट इज राइट एंगल, जिसको हिंदी में हम समकोण पढ़ते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल क्या है, एन एंगल whose measure is 90 degree is known as right angle, राइट एंगल। किसी भी एंगल को जो हम डिनोट करते हैं, साइन उसका ऑलवेज जो एंगल का होता है उसी उसमें हम इसको डिनोट करते हैं। दिस इज द साइन ऑफ एंगल। कोई भी एंगल है उसको हम ये साइन लगा के उसमें लिखते हैं, एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए, जो भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये सेकेंड वन इज राइट एंगल आ गया हमारा, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। थर्ड हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है कि एन एंगल whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree, ठीक है, कि एन एंगल
an angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। इसको हिंदी में आप अधिक कोण भी बोलते हैं। अधिक कोण क्या होगा? ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, इज नॉन एज ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको अधिक कोण बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट एंगल। फोर्थ वन पे हमारे पास क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसको हम हिंदी में रीजू कोण पढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल, an angle whose measure is is 180 degree is known as straight angle। स्ट्रेट लाइन एंगल बोल सकते हैं इसको आप, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है? जैसे सपोज आपके पास इस तरह का एंगल बन जाता है, आपके पास आ जाता है ये एंगल लाइन का इस तरह का होता है। ये जो एंगल है पूरा, दिस इज ऑफ मेजर 180 डिग्री। ठीक है? और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जिसको हिंदी में आप पढ़ते हैं प्रतिवर्ती कोण। ऐसा कोण, an angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree। जो 180 से तो ज्यादा है, जिसकी मेजर वट लेस देन 360 है, तो दैट एंगल इज नॉन एज रिफ्लेक्स एंगल। लिख सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन खुद, एन एंगल whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle। और रिफ्लेक्स एंगल जैसे कोई भी एंगल ये है हमारा, तो इस एंगल का जो रिफ्लेक्स है वो ये है पूरा, ये दिस एंगल, ये इसके पीछे वाला एंगल जो है, तभी हमारा कंप्लीट एंगल बनता है ना। जब इसको हम इसके साथ मिला देते हैं तो पूरा एक पूर्ण एंगल जो होता है हमारा, पूर्ण कोण, इसकी माप मेजर 360 डिग्री होती है, जिसको हम नेक्स्ट लिखेंगे अभी। तो दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है? तो नेक्स्ट जो हमारा एंगल है दैट इज होल एंगल। पूर्ण कोण, हिंदी में आप इसको पूर्ण कोण पढ़ते हैं। तो पूर्ण कोण, होल एंगल मींस एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल हमारा 360 डिग्री का ही होता है, होल एंगल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है? तो ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है उसको हम पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है? तो ये हमारा पूरा ही, ये एंगल ऑफ सर्कल जो है वो पूर्ण कोण ही होता है हमारा, पूरा 360 डिग्री का। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं हमारे पास। और जब आप इसमें कुछ और भी हमारे पास एंगल की डेफिनेशंस जुड़ती हैं, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, बट वो एक एंगल नहीं है, वो इन एंगल्स का जो है वो कंबाइंड आता है। ठीक है? जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है ना? टू एंगल्स की बात होती है वहां पर। तो ये इसकी टाइप्स में नहीं आते हैं, बट ये हमें पता होना चाहिए। स्पेशली ये नेम, एक ये भी नेम ऑफ एंगल्स है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। तो सबसे पहले हम
कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको हिंदी में आप पढ़ते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। तो टू एंगल्स are said to be complementary if their sum is 90 degree. Two angles are said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगलों का सम, जैसे एक एंगल 60 डिग्री का है, दूसरा 30 डिग्री का है, उनका सम 90 हो गया, तो वी कैन से दैट these two angles are complement to each others। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स है ये, क्यों? क्योंकि इनका सम जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो वैसे ही हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण, ये संपूरक कोण क्या होते हैं कि टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 होता है, तो उन दोनों कोणों को हम एक दूसरे का संपूरक मानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक एंगल थे। फिर कुछ और भी एंगल्स हमारे पास आते हैं, जैसे दो लाइंस जो हैं वो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर जो एंगल बनते हैं, जैसे सपोज एक लाइन जो है वो ये आ रही है, एक लाइन इस तरह से है, ये दोनों लाइनें जो है वो एक इसके ऊपर ओ बिंदु के ऊपर, पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं यहां पर। तो यहां पर हमारे पास ये एंगल देखिए, ये यहां पर एंगल बना, इस साइड को एंगल बना, ये इस साइड को एंगल बना, और ये इस साइड को एंगल बना। ये जो एंगल बनते हैं इस तरह से, ये दीज आर ऑल कौन से एंगल हैं? ये ऑपोजिट एंगल्स, नॉन एज ऑपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, इसको हिंदी में आप क्या पढ़ते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने वाले कोण, ये इसके सामने है, ये इसके सामने। और ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, दीज आर इक्वल्स। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, देन द एंगल्स सो फॉर्म्ड आर नोन एज opposite angles and these are equal. This is the property of these angles, कि these are equal angles when two lines intersect each other at a common point। तो इस तरह से इनको हम opposite angles या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जो कि प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे ये एंगल, ये एक हमारी आर्म है एंगल की, ये एक आर्म दूसरी, और ये इसके बीच यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, सेम कॉमन वर्टेक्स है इनका, और कॉमन लाइन होनी चाहिए इनमें। ठीक है, देन वी कैन से दैट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। इनको क्या पढ़ेंगे हम? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, इसको हिंदी में आप पढ़ते हैं आसन कोण। आसन कोण के जिनका कॉमन शीर्ष पॉइंट होता है, एंगुलर पॉइंट होता है, और एक जो है वो कॉमन इनमें आर्म होती है दोनों में, और जो कॉमन नहीं है आर्म्स, वो एक दूसरे से अपोजिट होती है। ठीक है, मतलब वो कॉमन आर्म के, ये वाली आर्म जो है इस साइड को है, तो दूसरी उस साइड को है, अपोजिट साइड्स को रिमेनिंग टू आर्म्स होती है। तो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये बहुत सारे एंगल्स जो है वो
होते हैं। और भी पढ़ेंगे जब हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो जब एक पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जो है, एक अनदर लाइन जो है उसको कट करती है, तो वहां पर किस तरह के एंगल फॉर्म होते हैं और उनमें क्या रिलेशन होती है, वो भी हम स्टडी करेंगे इसमें। तो इस वीडियो में फिलहाल हमने यही पढ़ा, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में और रे के बारे में, और साथ में व्हाट इज एंगल एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ एंगल्स, वो भी हमने स्टडी की यहाँ पर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।